उस दिन मैंने चतुर्भुज नारायण और माँ लक्ष्मी का देखा। मैं आज तक वो मतलब एक्सपीरियंस भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो आंखें थी और जो चेहरा था उन दोनों का, वो बहुत ही डिवाइन था। एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी दीवार को पीठ लगा के। उन्होंने मेरे दाएं हाथ को एकदम से पकड़ा और बस इतना बोला कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो एक्चुअली दशावतार का एक फॉर्म है, जिसको माँ धूमावती कहते हैं। जब मैं रात को सोने के लिए ट्राई किया मैंने, तो मैं बार बार ये सपना देखूं कि मुझे एक सांप मेरे पीछे भाग रहा है और मैं गिर जाता हूँ, वो मुझे आके सीधा यहाँ पे डसता है। जैसे मैं आंख खोलूं, बार बार एक आवाज आती थी कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मुझे बुला दो, तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। मुझे हमेशा ये होता कि रात के 3 बजे के आसपास मुझे कोई आवाज आके जगाती, मैं उठता आधे नींद में। कभी आपने उस चीज को देखा? वो कौन सी एनर्जी थी जो आती थी, आपको उठाकर लेकर जाती थी? मेरी सांस बंद हो गई थी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक, और पूरा बॉडी ठंडा पड़ गया था, बट मैं एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में था। रात को मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस होता था कि मैं नींद में बड़बड़ाऊं कुछ अलग मतलब लैंग्वेज में, और मुझे कोई कोई आता था, मुझे लेके जाता था। और कहीं पे किसी बीच जंगल में बैठा हूँ काफी लोगों के साथ, कुछ मतलब साधनाएं चल रही हैं, या फिर किसी दिन ऐसा है कि किसी शमशान के ऊपर में बैठा हुआ हूँ और मतलब वहां पे कुछ साधना चल रही है। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स होते रहे। मेरे पास लोग आया करते थे और पूछते थे कि हाँ इसका क्या तोड़ है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या सोल्यूशन है। तो अचानक से मुझे वो आंसर आता था कि हाँ इस इंसान को ये बोलना चाहिए। मैं फील करता हूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, अचानक से मेरे बॉडी से कुछ और निकलता है, एंड मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं एक डिवाइन पर्सन जो अपना डिवाइन एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। नमस्ते सोनम जी। नमस्ते। नमस्ते सभी नमस्ते दर्शकों को। जी। मंजीत जी, आप सबसे पहले मंजुला जी ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आपने उनके साथ एक आकाशिक रीडिंग ली थी। तो आज की चर्चा हम शुरू करें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या आकाशिक रीडिंग, कैसा रहा आपका और क्या क्या आपको देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग आए मंजुला जी से जुड़े हुए जिन्होंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे थे और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो आपका भी हम वो डिवाइन एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सोनम जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो मेरा हुआ था वो मंजुला जी ने इसीलिए किया था क्योंकि अक्टूबर 17 तारीख को एक ड्रीम मैंने देखा था सुबह सुबह, एंड वो था एक्चुअली रमा एकादशी। अक्टूबर 17 पिछले साल का पिछले साल की घटना है। तो वो मैंने मंजुला जी को इमिडिएटली बताया कि आज मैंने ये सपना देखा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आज एक काम करते हैं, मेरे पास टाइम है। तो 2:30 बजे के आसपास उन्होंने पीएलआर रखा, और फिर पीएलआर का जितना टाइम था वो उन्होंने लिया, बट उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। और सबसे बड़ी बात, मैं एक्चुअली थैंकफुल हूँ मंजुला जी का, क्योंकि उस दिन मैंने नारायण और चतुर्भुज नारायण और लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का लाइक ये देखा। और मैं आज तक वो मतलब एक्सपीरियंस भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो आंखें थी और जो चेहरा था उन दोनों का, वो बहुत ही डिवाइन था। मेरे लिए इट वाज रियली मतलब जिंदगी भर याद रखने वाला एक्सपीरियंस था। आई मीन काफी सारे एक्सपीरियंसेस रहा है, लाइक इन द सेंस उस दिन पीएलआर का मैं पूरा पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो फिर काफी लेंदी हो जाएगा। बट हाँ, उस दिन मैंने नारायण और माँ लक्ष्मी का ये देखा, विजन देखा जी पहली बार। जी जी। तो आपको कुछ मैसेज मिला उनके तरफ से कि उन्होंने दर्शन दिए आपको और कुछ कहा, या कुछ बस खाली दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए? बस दर्शन ही हुआ। बट हाँ मतलब उस दिन जब मैं लाइक उसको मेडिटेशन ही कहेंगे पीएलआर वाला, तो उस दिन काफी मतलब एनर्जी था एक्चुअली। जो जो मैंने साक्षात्कार किया उस दिन, काफी एनर्जी था उसमें, मतलब मेरी बॉडी पूरा वाइब्रेट हो रही थी। और मैं बस इतना ही मतलब और कुछ एक्सपीरियंस करने लायक या फिर इंसान बोलने लायक नहीं रहता उस टाइम पे, जब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। बट हाँ लाइक आई कैन ऑलवेज रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस। जी जी, बहुत सुंदर। जब आप पर ब्रह्म परमात्मा को इतने साक्षात रूप में देखते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी खुशी और कितना आनंद का एक होता होगा वो फीलिंग। इसके अलावा भी मंजीत जी, आपके बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हैं जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते थे। तो मैं चाहूंगी कि आप खुलकर बताएं कि कैसे आपका आध्यात्म में आना हुआ और क्या क्या अनुभव आपके रहे जो हम सब के लिए प्रेरणा बने।
श्योर। बचपन से मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी थी जो मतलब मेरे लिए और मेरे फैमिली के लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक था, क्योंकि ऑलमोस्ट पैदा होने से लेके 10th ग्रेड तक मेरे मेरे सर पे एक दशा चल रही थी, जिसके वजह से मेरे लाइफ में बड़ी सारी एक्सीडेंट्स हुई, बहुत सारी। और इतना भयानक एक्सीडेंट था कि किसी भी इंसिडेंट में मैं मर सकता था। जैसे 2.5 साल की उम्र में सबसे पहले मैं जल गया था। मतलब वो मेरा सबसे पहला इंसिडेंट था जिसमें ग्रेड 2 बर्न हुआ था। लकीली ग्रेड 3 बर्न नहीं हुआ था, वरना मैं मतलब जिंदा नहीं बचता। बट उसमें मेरे घर के लोगों के लिए कम से कम 3 महीने 4 महीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था उनको। कोई ना कोई हर दिन रात को जागता था मेरे लिए, ताकि मैं सो सकूं। तो बहुत ही दर्दनाक था वो। फिर उसके बाद छत से गिरना, सांप का काटना, फिर इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए। बट लकीली जिन्होंने मतलब मेरी जन्म कुंडली देखी थी, उन्होंने ये बोला था कि हाँ, अगर ये बच्चा 10 मतलब इस उम्र को क्रॉस कर जाता है, फिर उसके बाद उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सच में वही हुआ। उस दिन के बाद, मतलब उस उम्र के बाद, एक्चुअली आज तक टचवुड मेरे साथ कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ है। बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंसिडेंट्स के टाइम पे ही मेरे में भी हो सकता है मेरे पूर्व जो कर्मों का खाता मतलब मिट रहा था धीरे धीरे। आई डोंट नो एग्जैक्टली द आंसर टू दैट, बट हाँ, काफी सारे चीजें हुई मेरे साथ। जैसे मैं सपने में काफी बार मैंने मतलब डिवाइन एक्सपीरियंसेस मेरी हुई हैं। जैसे स्कूल के टाइम पे ही एक टाइम पे मैंने मतलब नॉर्मल मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलता था। और एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे सोया हूँ रात को, तो अचानक से मेरे सपने में मैं देख रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूँ क्रॉस लेग पोजीशन में। और मेरे सामने भगवान गणेश बैठे हुए हैं और वो कुछ लिख रहे हैं और मैं उनके सामने बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो वो उस टाइप के एक्सपीरियंसेस एक वो था। फिर उसके बाद वाला जो वो अभी अभी तक याद है मुझे, जो सबसे डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, जो मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है ये साल था 2009 की। एंड उस टाइम पे मेरी शादी फिक्स हो चुकी थी। एंड मेरी जो होने वाली वाइफ थी वो एक्चुअली साउथ साइड में काम करती थी, और मेरा जो जॉब पोस्टिंग हुआ करता था वो गुड़गांव में था। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि देखिए, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मेरी जो वाइफ है, उनका जो लोकेशन है, मुझे वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। या तो उनको मेरे तरफ आना पड़ेगा, लाइक मेरे साइड पे, या फिर मुझे उनके तरफ आना पड़ेगा। एंड तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, तो वो मैनेजर बड़ा गुस्सा हुआ। और फिर उसके बाद आई डोंट नो, उसने शायद पर्सनली ले ली हो उस चीज़ को। तो उसने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब प्रोजेक्ट में भी परेशान किया, और काफ़ी सीधा ओपन थ्रेट दिया कि मैं तुझे इस कंपनी से बाहर निकालवा दूंगा। इस टाइप तक थ्रेटनिंग मुझे हुई। तो उसके लिए मैं काफी चिंता में रहता था कि क्या होगा मेरा। और आप सोचिए कि कोई इंसान शादी करने जा रहा है और वो अपनी नौकरी छोड़ के जाए, तो उस में हालत क्या होगी दोनों फैमिली की। तो फिर मैं अपने वाइफ के साथ शेयर करता था कि क्या होगा पता नहीं, बट सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं है। ये इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, ये नवरात्रि का पहला दिन था। 2009 की बात मैं कह रहा हूँ। एंड दिल्ली में उस टाइम पे था, काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। और वो वीकेंड का टाइम था। और ऑफिस से ख़त्म करके मैं आया हूँ, और जैसे ही लाइक क्या कहते हैं आप, बैचलर होते हैं, रात को मूवी वगैरह देखो या जो भी किताब वगैरह पढ़ो। तो उस दिन मैंने कोई मूवी वगैरह देखी होगी, क्योंकि वो वीकेंड था। तो फिर उसके बाद मैं सोया हूँ, और ऑब्वियसली अगले दिन बहुत लेट से ही उठना है, क्योंकि वीकेंड है। तो मैं करीबन ये 7 बजे की बात होगी। मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं सोया हुआ हूँ उसी बेड पे जहाँ पे मैं लेटा हुआ था, और देख रहा हूँ कि एक छोटा लाइक रॉयल बंगाल टाइगर का जो बच्चा होता है ना, वो मेरे घर के अंदर घूम रहा है आवाजें करते करते। और काफी छोटा कब है एक्चुअली। तो मैं सपने में देख रहा हूँ और मैंने उठा। फिर मेरे बगल में एक्चुअली एक कंप्यूटर टेबल हुआ करता था बेड के पास, और मैं वहाँ पे क्या करता था, अपने फल वगैरह रखता था। मुझे फल काफ़ी पसंद है इसलिए। तो एक छुरी भी रखी हुई थी, चक्कू रखी हुई थी। तो मैंने उस चक्कू को उठाया, और मैं वेट करता रहा कि अगली बार कब वो बच्चा आए और मेरे बेड के नीचे घुसे, क्योंकि वो बेड के नीचे जा रहा था आ रहा था इस टाइप से।
पूरे घर पे घूम रहा था वो, खेलते खेलते। तो मैं वेट करा मैंने, और फिर जैसे ही वो बच्चा आया मैंने उसको स्टैब किया उसी चाकू से। मैं सपने में देख रहा हूँ वो चीज, ठीक है। जैसे ही मैंने स्टैब किया, मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा बच्चा नहीं है, वो एक पेपर में कन्वर्ट हो गया है, और मेरा जो चाकू है वो एक्चुअली पेपर को जाके हिट करता है फ्लोर पे। इतने में क्या हुआ कि ए, जिस टाइम पे मैंने ये चीज किया है, उसको स्टैप किया है, उसी टाइम पे मुझे बहुत तेज आवाज आई, मतलब एक्चुअली एक टाइगर की आवाज आई। तो मैं काम के उठता हूँ अपने बेड से और चल के जाता हूँ, और मेरा जो रूम था वो एक्चुअली छत पे था, लाइक बेसिकली जो टॉप फ्लोर था। पूरा 3 रूम का मतलब वो फ्लैट था बेसिकली मेरा। और जो रेस्ट वाला पोर्शन था वो एक्चुअली बैल्कनी थी, बड़ी बड़ी सी ओपन बैल्कनी टाइप की थी। तो मैं जैसे ही उठ के गया, दरवाजे के, लाइक दरवाजा और उसमें जो वॉल में थोड़ा सा गैप होता था उस वाले हाउस में। तो मैंने झांक के देखी। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पूंछ बंगाल टाइगर का वो हिल रहा है, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, कुंडी खोलता हूँ, और कुंडी खोल के थोड़ा सा झांकता हूँ बाहर देखने के लिए कि क्या है। इतने में क्या होता है, जो जहाँ पे आप दीवार लगता है, मतलब दीवार के साथ डोर आप ये करते हो, लॉक करते हो, उस जगह पे मैंने देखा है कि एक बहुत ही मतलब बूढ़ी औरत, बेसिकली एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी दीवार को पीठ लगा के। और उस उन्होंने मेरे दाएं हाथ को एकदम से पकड़ा, और पकड़ा, और बस इतना बोला कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस इतना ही। और बाद में फिर मुझे पता चला कि जो बूढ़ी औरत थी वो फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, मतलब बहुत ही पुराना वाला साड़ी था वो। एंड बहुत ही बुढ़ी थी वो। एंड जैसे मैंने बोला, फिर बाद में मुझे पता चला कि वो एक्चुअली दशावतार का एक फॉर्म है, जिसको माँ धूमावती कहते हैं। माँ धूमावती उसी अवतार में रहती है। और ये मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैंने उठा, मतलब नींद मेरी खुली एक्चुअली। तब तक मैं पूरी पानी पानी हो चुका था, मतलब इतना। एक तो ये ड्रीम देखा है, फिर उसके ऊपर गर्मी थी। फिर मैंने एकदम से मम्मी को कॉल किया, मम्मी ऐसे ऐसे मैंने देखा। तो मम्मी ने बोला कि ये अच्छा संकेत है, उठ के जाओ, नहा के किसी मंदिर में चले जाओ और माथा टेक के आ जाओ। एज यूजुअल वो वैसे था। अगले दिन सुबह जब मतलब मेरे मैनेजर ने इमीडिएटली, जैसे मैं ऑफिस में पहुंचा, मेरे मैनेजर ने मुझे एक पिंग करके पूछा है कि इमीडिएटली कम टू माय सीट। फिर मुझे लगा कि और क्या, फिर आगे क्या हो सकता है, कहीं सच में एक्चुअली ये तो रिजाइन नहीं करवा रहे हैं। तो फिर मैं जैसे ही गया, मैनेजर ने मुझे पूछा कि सो वेयर आर यू गेटिंग मैरिड, लिटरली। फिर मैंने बोला कि मेरी वाइफ सत्यम में काम करती है, और वो अभी हैदराबाद में पोस्टिंग है, और एंड आई एम लुकिंग फॉर अ बैंगलोर लोकेशन। आप आप सोनम जी ये बिलीव नहीं कर पाओगे, उसने हाथों हाथ वहीं पे उसने बोला कि आई एम रिलीजिंग यू राइट नाउ एट दिस मोमेंट। और इमीडिएटली उसी मतलब मैं सामने बैठा हूँ मैनेजर के, कॉल किया उसने एचआर को। उसने एचआर को बोला कि देखो मैं इस बंदे को रिलीज कर रहा हूँ, इमीडिएटली उसको उसके लिए एक प्रोजेक्ट ढूंढो, और उसको हेल्प करो। जैसे ही उसने कॉल किया, एचआर ने मुझे पिंग किया कि तुम मेरे पास आओ अभी चल के नीचे फ्लोर पे। फिर मैं नीचे गया, और वहां पे उसने मुझे बैठाया, कॉल किया बैंगलोर को, और उसी दिन प्रोजेक्ट फिक्स हो गई, और मेरा टिकट भी बुक हो गया बैंगलोर के लिए। तो ये चमत्कार ही हो सकता है ना, और कुछ नहीं हो सकता। जो बंदा मुझे बोल रहा था मैं कि तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगा, और वही बोल रहा है कि मतलब तुम जाओ, और उसी दिन मेरा टिकट भी हो जाता है, और मैं अगले दिन निकल पड़ता हूँ बैंगलोर के लिए। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग थी आपके साथ। और बिल्कुल माँ धूमावती का जैसा आपने वर्णन किया ना, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट किया, क्योंकि बिल्कुल। मैं माँ धूमावती का नाम सुनकर बड़ी एक्साइटेड हो गई। कि हाँ मैंने बहुत पहले एक अपने गेस्ट के साथ, अब तो वो मेरी गुरु माँ है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने सेम यही फीचर बताया था कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत, और बिल्कुल वही वाइट गेटअप में, वाइट उनका हेयर बिल्कुल, और बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी फटे हाल हालत में, हाँ वो माँ धूमावती का उन्होंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दिया था। और अभी मैंने दो दो या तीन पॉडकास्ट पहले इससे अभी रिलीज किया है, हाँ डॉक्टर हाँ प्रवीण तिवारी का। हाँ जी। एग्जैक्टली उन्होंने भी यही बताया था कि उनकी मदर का जो एनकाउंटर हुआ, क्योंकि हाँ वो हाँ भगवती की उपासक थी, तो उनका भी माँ धूमावती से उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस था एक्चुअली। वो हाँ हाँ मर कर उनकी जो सोल को ले जाया जा रहा था, तो माँ धूमावती उनको अपने साथ लेकर जा रही थी। और हाँ उन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे छोड़ दो, तो फिर माँ धूमावती ने उन्हें वापस से एक नई जीवन दिया कि जाओ और जी लो। वैसे तो रोका था माँ ने कि कितना जियोगी,
पर हाँ उन्होंने मांगा था समय, तो उनको फिर माँ धुमावती ने उनको कहा जाओ, फिर एक और लाइफ उनको मिली ग्रेस में। तो बिल्कुल सेम वही डिस्क्रिप्शन उनका भी यही था कि बूढ़ी बिल्कुल। सी औरत थी, वाइट हेयर थे, वाइट कपड़ों में थी, जो आपने बताया। कंटिन्यू मतलब करिए। मुझे अभी भी है, याद है, क्योंकि रिंकल्स था, फटे हुए कपड़े थे, और हाथ में चूड़ी थी। और आप सोचो कि उसका रिलेशन जो है ना, वो एक शेर के साथ है। जबकि मतलब अगर आप ऐसे सोचोगे, कोई इंसान सोच सकता है कि हाँ तुमने कुछ देखा होगा रात को मूवी वगैरह, और मैं कोई इंग्लिश मूवी में देख के सोया हूँ, उसमें शेर कहाँ से आ जाएगा और एक बूढ़ी सी औरत क्यों आएगी? आप सोचो, उसका कोई रिलेशन नहीं है। बट ये हुआ, एंड उसको मैं डिने नहीं कर सकता। आज भी मुझे पूरा डिस्टिंक्टली याद है, क्योंकि मेरे मम्मी ने बोला था कि तुम जाके, और उस दिन वो पहला दिन था एक्चुअली। ये वाला एक्सपीरियंस गया, फिर आई वॉज लाइक ए नॉर्मल पर्सन, शादी हुई, मतलब बच्चे हुए, फैमिली हुई। 2000 कम टू 2023, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफी लोगों का काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट उनको कभी वो जवाब मिलते नहीं है। अगर उनका इच्छा भी है उस लाइन में जाने के लिए, तो उनको कोई हेल्प नहीं मिलता, या तो उनके घर वाले नहीं जानते, या फिर वो किसी को पूछ नहीं सकते, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होने का बहुत ज्यादा आजकल डर है लोगों को। पैसा मांगना ये सब बहुत ही नेचुरल है। 2023 में क्या हुआ, मुझे मैंने आज तक कभी कोई भी नॉवेल नहीं पढ़ी, और मेरी वाइफ बिल्कुल उल्टा है। मतलब उनका पूरा सीन, वो एक एक नॉवेल शायद एक एक दो दो दिन में खत्म कर सकती हैं, इतनी फास्ट पढ़ती हैं वो। तो वो हमेशा मुझे पूछती थी कि आप नॉवेल वगैरह क्यों नहीं पढ़ते। मैं कहा मैंने कभी पढ़ा नहीं है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो मुझे बाध्य कभी करती नहीं थी। 2023 को जनवरी को मुझे, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि बीइंग फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, क्योंकि कोस्टल एरिया में हम लोग रहते हैं, तो नॉनवेज हमारा एक फूड होता है, और मुझे भी बचपन से वो आदत डाला गया। बट नॉनवेज जब भी मैं खाता था, मुझे मेरे बॉडी में इसमें रिएक्शंस होती थी, काफी तेज रिएक्शंस होता था, लाइक पसीना बहना तो बहुत नॉर्मल था, बॉडी हीट अप हो जाती थी मेरी बहुत ज्यादा। वो मैंने काफी दिनों तक मतलब वाइफ को बोला कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि अगर एक इंसान नहीं खाता, तो उनको फिर दोबारा दो दो खाना बनाना पड़ता है, राइट, उनके लिए भी और बच्चों के लिए अलग, फिर मेरे लिए अलग। तो उनको बड़ी बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, अब मत छोड़ो, मतलब मुझे फिर प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने उस 2023 की बात है, मैंने जनवरी में डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब नहीं हो सकता, ना मतलब ना। तो मैंने वो छोड़ दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बुक मिली। वो बुक मैंने पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हुई वो कभी थमा नहीं। सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे अचानक से एक इंसान मिलता है जो किसी दूसरे स्टेट का है, मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। अचानक से वो मुझे रीच आउट करता है और बोलता है कि एक क्रिया योग का सेशन हो रहा है, तुम ज्वाइन करोगे क्या? मैंने कहा ठीक है। और मैंने उस टाइम पे बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है, तो मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं। मैंने वो सेशन ली, और उसी टाइम पे जब वो शिविर था 3 दिन का, उस टाइम पे मुझे काफी सारे लाइक एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। मतलब जैसे नेचुरली, मतलब मेडिटेशन में लाइट का दिखना, वो सब वो एक्साइट करता है काफी लोगों को कि हाँ, मतलब ये कुछ नया है। तो वो एज इट इज चला। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कम टू अक्टूबर सेम ईयर 2023 में अक्टूबर, एग्जैक्टली मैं आपको अगर टाइम बताऊं तो 20th ऑफ अक्टूबर 2023 को मेरी तबीयत खराब होती है। मुझे ये डाउट लगा कि शायद हो सकता है कि कोविड है, क्योंकि 23 में भी कोविड चल रहा था, एंड मैं उस टाइम पे यूएस में था। मुझे लगा कि शायद कोविड है, तो मैंने अपने मैनेजर को मेल लिखा कि हाँ, मैं आई एम सिक, सो आई कैन नॉट वर्क। एंड फिर उसके बाद जब मैं अपने बच्चों को लेके स्कूल से आया वापस, तब तक मतलब आई वॉज कम्प्लीटली लाइक, मतलब हालत मेरी खराब थी, बॉडी में कंपन हो रही थी लिटरली, और मेरा गला बैठ चुका था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं पूरा बेड रिडन हो गया, मैं चलने की हालत में भी नहीं था। और आप सोचो, गर्मियों का टाइम था, उस टाइम पे गर्मी ऑलमोस्ट थी यूएस में। मैं कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ, मुझे मतलब इतनी बॉडी में टेम्परेचर थी आ चुकी थी, और मैं कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ। रात आते आते मेरी हालत इतनी थी कि बॉडी पूरा शिवर कर रहा था बहुत तेज, और फिर 102 के आसपास टेम्परेचर आ चुकी थी। कोविड टेस्ट किया, कोविड में पॉजिटिव नहीं निकला। और टचवुड मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ही कम मतलब बीमारियां मुझे पकड़ती हैं, आई डोंट नो क्यों। बट फिर क्या हुआ, रात तक आते आते मतलब सबसे बड़ा जो इंसिडेंट मेरे साथ होना स्टार्ट हुआ,
जब मैं रात को सोने के लिए ट्राई किया मैंने, तो मैं बार बार ये सपना देखूं कि मुझे एक सांप मेरे पीछे भाग रहा है, और मैं गिर जाता हूँ, वो मुझे आके सीधा यहाँ पे डसता है, सीधा यहाँ पे। और जैसे मैं आंख खोलूं, तो मुझे एक आवाज सुनाई देने लग जाती है। एक आवाज आती है बार बार, एक आवाज आती थी कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मुझे बुला दो, तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा, ये बार बार। और क्योंकि मैं मतलब ऑलमोस्ट 10th से पहले मैंने स्टार्ट किया था हनुमान चालीसा पढ़ना। मेरे मामा जी एक हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, और वो आज तक अनमैरिड हैं बेसिकली। मतलब आप सोचो कि 40 साल आसपास हो चुका है, मतलब उनकी एज है 60, एंड 40 साल से वो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं हर रोज। तो उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया था जब मेरी 10th क्लास भी नहीं हुई थी। तो मैं उनको अपना गुरु के हिसाब से मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे पहले गुरु थे जिन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब रात को, जैसे ही मुझे ये सपना है तो मैं पढ़ूं और वो आवाज बंद हो जाए, और जैसे ही मेरी आंख लग जाए फिर से वो आवाज आ जाए कान में। ऐसे कॉन्स्टेंटली वो आवाज आता रहा। और और बीच बीच में मैं देखता कि मुझे सांप का काटना होता है। ठीक है। ऐसे 4 दिन तक चला। 4 दिन के बाद जब मतलब मेरी जो फीवर कंडीशन आप बोलो या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम जो था वो 4 दिन में, वो जब खत्म हुआ, मेरे पीठ में एक बहुत मतलब पेन स्टार्ट हुआ, जो नॉनस्टॉप, मतलब कभी बंद नहीं हुआ फिर उसके बाद। और उस दौरान मुझे ये हुआ कि जैसे ही मेरा ये प्रोसेस खत्म हुआ, मुझे हमेशा ये होता कि रात के 3 बजे के आसपास मुझे कोई आवाज आके जगाती। मैं उठता आधे नींद में, और उठ के जाके, और एक रूम है हमारे वहाँ पे यूएस में, वहाँ पे जाके बैठ जाता। मतलब उस टाइम पे मतलब सारे बच्चे सो रहे होते हैं, मेरी वाइफ सो रही होती है, मैं चुपचाप उठूं और जाके वहाँ पे बैठूं। आप सोचो 3, 3:30 से लेके एक इंसान 7:30, 9, 10, 11 बजे तक आंखें बंद करके बैठा हुआ है, उसको कोई होश नहीं क्या हो रहा है। मतलब ऐसे करीबन 1 साल तक चला मेरे साथ, हर रोज वो होता मेरे साथ। और मतलब रात को मेरी मतलब इतनी एनर्जी, मुझे 2, 2, 3, 3 तक मतलब मैं अगर ना भी खाऊं तो मुझे भूख नहीं लगता था। मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता था, कभी कभार लंच भी स्किप कर देता था। और मेरी वाइफ बोलती थी कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, और तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रहा है। तो मैं बोलता कि नहीं, मुझे मतलब भूख ही नहीं लग रही है। तो जैसे मैंने बोला कि हार्ट में वो पेन होता था मुझे। और उस टाइम पे मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने संस्कृत अचानक से स्टार्ट कर दिया सुनना, संस्कृत के श्लोक वगैरह पढ़ता था। और जैसे ही मुझे कोई भी अगर यूट्यूब में मैं गाना लगाऊं संस्कृत के श्लोक वगैरह, तो मुझे वो जो संस्कृत के मीनिंग्स है वो अपने आप पॉपअप होने लगता था कि हाँ इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। और मेरी आंखों से धार धार आंसू बहने लगे। तो ये होता रहा फिर अ, एक दिन, मतलब ये जो मेडिटेशन वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ कंटिन्यू चला उसी टाइम से लेके ऑलमोस्ट 2024 दिसंबर तक, मोर देन 1 ईयर डेली मेरे साथ मैं मेडिटेशन करता था। फिर उसके बाद बीच में एक दिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ। मैंने एक चीज ये ऑब्जर्व करी कि मेरी सांस बंद हो चुकी थी ऑलमोस्ट 2, 2.5 घंटे तक। और मेरा बॉडी में मतलब जो हाथ पैर थे वो काफी सुन पड़ चुके थे, पूरा ठंडा हो चुका था। बट ऐसा था कि चेतना नहीं गई थी, मतलब अंदर था, आई कुड विजुअलाइज माई सेल्फ। बट वो हालत मेरी थी, मतलब मैं उठने के हालत में नहीं था। अगर मुझे उस टाइम पे कोई जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता तो शायद मुझे हार्ट फेल हो सकता था, आई डोंट नो। बट मेरी सांस बंद हो गई थी ऑलमोस्ट 2, 2.5 घंटे तक, और पूरा बॉडी ठंडा पड़ गया था। बट मैं एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में था, मतलब मेडिटेशन में। फिर जब मैंने मतलब उस दौरान मेरे साथ ये होता था कि जब रात को मैं सोता था, मतलब 3 3 बजे मैं जो उठता था, डेली का मेरा रूटीन हुआ करता था सुबह के 3 बजे। रात को मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस होता था कि मैं नींद में बड़बड़ाऊं कुछ अलग मतलब लैंग्वेज में, और मुझे कोई कोई आता था मुझे लेके जाता था,
और कहीं पे किसी बीच जंगल में बैठा हूँ काफी लोगों के साथ, कुछ मतलब साधनाएं चल रही हैं। या फिर किसी दिन ऐसा है कि किसी शमशान के ऊपर में बैठा हुआ हूँ और मतलब वहां पे कुछ साधना चल रही है। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स होते रहे उसी दौरान। फिर उसके बाद मुझे एक के बाद एक मतलब किताबें मिलती गई, मतलब मुझे जैसे कोई आवाज आएगा कि ये किताब पढ़, फिर मैं उसको सर्च करूं इंटरनेट पे। और फिर वहां पे एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस लाइब्रेरी में आप जो भी सर्च करो, अगर वो बुक वहां पे उस जगह लोकल जगह पे नहीं है, तो वो दूसरे किसी स्टेट से मंगवा लेंगे आपको। और 7 दिन 20 दिन के अंदर आपको वो मिल जाएगा वो किताब। तो ऐसे करते करते कम से कम 1 साल के अंदर मैं 10-15 किताब मैंने खत्म कर दी। और सारे स्पिरिचुअल रिलेटेड, मतलब साधना तंत्र से लेके योगा फिलोसफी से लेके सब कुछ वो मैंने खत्म करी। इतना मतलब आप सोचो 2023 से पहले जिस इंसान को प्राणायाम क्या चीज है, योगा क्या चीज है, उसको मतलब भी पता नहीं था, उसको इतनी नॉलेज दी गई 1 साल के अंदर कि फिर मेरे पास लोग आया करते थे और पूछते थे कि हाँ इसका क्या तोड़ है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या सोल्यूशन है। तो अचानक से मुझे वो आंसर आता था कि हाँ इस इंसान को ये बोलना चाहिए। तो मैं फटाक से आंसर उसको देता था। आज भी वो प्रोसेस कंटिन्यू करता है, मतलब लोग जो मुझे जानते हैं वो सीधा डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, उनके जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं पर्सनल रिलेटेड, वो आज भी मुझे पूछते हैं कि ये मंजी जी क्या होगा, या फिर इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आप ये ले लो कि दिस इज व्हाट हैज बीन माय जर्नी सो फार, एंड इट हैज स्टिल बीन कंटिन्यूइंग। तो मैं अभी भी वो किताबें पढ़ता हूँ, एंड बहुत डीप जा चुका हूँ उस लाइन में। सो नाउ आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। और इस लाइन में आप जब नहीं होते हो व्हाट यू मिस, और जब इस लाइन में होते हो क्या प्रोटेक्शन आपको मिलता है अपने गुरुओं से या फिर एस्ट्रल मास्टर से। नाउ आई अंडरस्टैंड फुली। कितनी सुंदर आपकी जर्नी रही, सुनते सुनते ही मतलब मेरा मन आनंद की अनुभूति कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे एक डिवाइन का आना, और जो 3 साढ़े 3 बजे जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला बोलते हैं, अगर उस वक्त किसी की भी नींद खुलती है तो जाहिर सी बात है कि वो एक डिवाइन पथ पर है और डिवाइन कॉलिंग होती है, तभी वो नींद खुलती है। क्योंकि मेरी यात्रा में भी यही हुआ था। शुरुआत में लगभग 1:30 बजे के बाद, मतलब 2 सवा 2 बजे 2:30 बजे मेरी भी नींद खुलने लगी थी। और फिर मैं बहुत चिड़चिड़ाती थी क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता था। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं सोने के बाद अगर सुबह उठती हूँ तब तो मेरी नींद पूरी होगी, अगर मैं बीच रात कभी भी उठ गई तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी और मेरा पूरा दिन सर भारी और चिड़चिड़ाहट और वो फ्रस्ट्रेशन रहती थी। तो मैं फ्रस्ट्रेशन। हमेशा यही सोचती थी क्यों होता है, क्यों मुझे रात को आधी रात में मेरी नींद क्यों खुलती है। मैं पानी भी नहीं पीती थी इसी डर की वजह से कि मुझे वॉशरूम ना यूज करने के लिए उठना पड़े। बिल्कुल। मतलब मैं इतना अवॉइड करती थी कि बस मुझे सोना है, दिन भर ऑफिस के बाद रात को मुझे चैन से सोना है। लेकिन मुझे हम्म, उठाया जाता था, शायद ये हमारी प्रिपरेशन हो रही होती है ना कि उठना है। और खैर अब तो एक साधक होने के नाते अपने आप ही आपकी वो नींद का आपका चक्र वैसा बन जाता है कि वो नींद उस वक्त खुलनी ही खुलनी है। तो बिल्कुल। मंजीत जी, आपने जैसे कि सबसे अच्छी चीज तो मुझे लगी कि आपने अपनी आंखों से धूमावती माता के साक्षात दर्शन किए, है ना। और फिर आपको जो आपने बताया कि कोई डिवाइन आपको रात को जो है ब्रह्म मुहूर्त में आपको आते उठाकर अपने साथ लेकर जाते, और फिर आप वहां गहन साधना उसमें अपने बैठते और एकदम उसमें चले जाते थे डीप ट्रांस स्टेट में। तो ट्रांस में, कभी हाँ। कभी आपने उस चीज को देखा, वो कौन सी एनर्जी थी जो आती थी आपको उठाकर लेकर जाती थी? यस। जानना एक्चुअली, चाहूंगी। हाँ, November 30 डेट है, November 30। अभी भी वो कैलेंडर में मैं लिखता था एक्चुअली किस दिन क्या एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने कैलेंडर में वो नोट किया है। November 30 का वो एक्सपीरियंस था, एंड वो एक वीकेंड था। मैं जैसे एज यूजुअल 3 बजे उठा हूँ और फिर मैं जाके ध्यान में बैठता था। उस दिन स्पेशल ये था क्योंकि एक तो मुझे टाइमलेसनेस हमेशा महसूस होता था, क्योंकि जब मैं बैठता था मेडिटेशन के लिए मुझे होश नहीं होता था कि कब तक मैं बैठूंगा। क्योंकि वो खुलता था आंखें, मतलब आंखें खुलती थी मतलब काफी टाइम के बाद। तो यू नेवर नो कि अब एक्चुअली आप 1-2 घंटे के बाद आपकी मेडिटेशन खत्म हो जाएगी या फिर 4-5 घंटे लगेगा। एंड जब तक मैं बैठता था मेरे बच्चे कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो चुपचाप से चले जाते थे। और वो कभी आते भी नहीं थे मेरे पास। उस दिन क्या हुआ कि मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ, एंड अचानक से मैं फील कर रहा हूँ कि
मैं अपने मतलब हाथों को जैसे आजिफ किसी ने लॉक कर दिया हो, मतलब किसी ने जबरदस्ती जकड़ के बैठा हुआ है, मतलब पकड़ के बैठा हुआ है। मेरे जॉ लॉक हो जाते हैं और मैं बोलने की हालत में नहीं होता हूँ। इनफैक्ट मैं आंखें भी ओपन नहीं कर पाता हूँ। बट अचानक से क्या होता है, एक बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल एक सेंट आता है। इतना तेज था वो, आई आई डोंट नो, मतलब वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे फ्लावर को आप एक साथ मिल रहा हो। और उस टाइम पे क्या होता है, मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी तेज एनर्जी थी वो। और मुझे पता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है एक्चुअली, बट मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि हाँ, आंखों से लेके मतलब हाथ वगैरह सब कुछ लॉक्ड है। इनफैक्ट जॉज भी मेरे लॉक थे, मैं बोल भी नहीं पाता। मुझे पता चला कि हाँ मेरे सामने कोई खड़ा है, ऑलमोस्ट 5 सेकंड तक वो एनर्जी खड़ी रही। फिर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गई। जैसे मतलब कोई वैक्यूम कर लेता है उस जगह को, उस स्मेल को वैक्यूम करके ले जाता है, बिल्कुल वैसे ही गायब हो गई वो। फिर उसके बाद मेरी आंखें खुली एंड मेरे जो कहते हैं ना चेतना आई बॉडी में। फिर मैंने फील किया कि हाँ यहाँ पे कोई था। हाँ। तो हम्म, बट हाँ मतलब मैं देखने की हालत में नहीं था जी क्योंकि जी। सब कुछ बंद था। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ये हुआ सोनम जी, जो मैं अनफॉर्चुनेटली उसको कैलेंडर में नोट नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी मैं उस एक्सपीरियंस से उभर नहीं पाया हूँ पूरा। और वो एक्सपीरियंस जो था मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। मतलब ये जब चल रहा था उस टाइम तक मैं वो इंसान नहीं था जो 2023 से पहले था, जो चिड़चिड़ा सा। और मैं अपनी मम्मी को हमेशा ये बोलता था कि भगवान करके कोई चीज ही नहीं है। और मेरी मम्मी बोलती थी कि चिंता मत कर, तेरे लिए टाइम आएगा। और मैं आज वो इंसान हूँ जो बोलता है कि हाँ भगवान है, मैं मानता हूँ, मैं गलती मांगता हूँ। ऐसा तो होता है। बिल्कुल। जी। और फिर उस दिन जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसने एक्चुअली उस इंसान को जो पहले उस इंसान को पूरा मार दिया, एक्चुअली आप बोल सकते हो। एंड ये जो इंसान पैदा हुआ उसका वो, मरना बहुत जरूरी है, वरना नए की जन्म नहीं हाँ होगा ना, जब तक पुराना मरेगा नहीं नया कैसे जन्म होगा। बिल्कुल। मतलब जो घमंड था ना, अब मतलब मैं वो इंसान टाइप्स का वो घमंड नहीं रहा मेरे साथ। वो एक्सपीरियंस ये था कि मैं डीप ट्रांस में बैठा हूँ एज यूजुअल जैसे था मेरे साथ। अचानक से क्या होता है, फॉर ए स्प्लिट सेकेंड, मतलब एग्जैक्टली टाइम तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इट वाज वेरी डिफरेंट। मतलब मैं उसको वर्ड में एक्सप्लेन कर भी पाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं फील करता हूं कि मैं बैठा हुआ हूं, अचानक से मेरे बॉडी से कुछ और निकलता है एंड मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ। वो क्या होता है कि बेसिकली मैं अपने अंदर से ही निकलता हूँ एंड मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ। एंड वो जो चीज था वो कुछ और ही था, वो ना तो इंसान था ना कुछ था, आई डोंट नो क्या था एग्जैक्टली बट वो खुद ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब मुझे। एंड मैं जानता हूं कि वो मेरे बॉडी से ही बाहर निकला हुआ है। और उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, दैट वाज लाइक, जो कहते हैं ना आर्किमिड्स का वाव मोमेंट या यूरेका मोमेंट, वो मेरे लिए वो वाज लाइफ चेंजिंग। बिकॉज मैं आज तक कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट आई डोंट नो, बट इट वाज वेरी डिफरेंट। एंड उस दिन से लेके आज तक मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। मैं वो जो कहते हैं ना लाइक आत्म साक्षात्कार आप कह सकते हो, या डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू से, बट वो एक टाइम के लिए हुआ। फिर उसके बाद फिर से वापस जैसे मैं था, लाइक आई कुड गेट सेंस ऑफ माय बॉडी, बट उस टाइम पे सेंस नहीं था बस। एंड उसके बाद आई एम एक्चुअली थैंकफुल क्योंकि मेरे आंखों से धार धार आंसू निकले जाए। आज भी ऐसा होता है कि मैं जब भी चाहे वो महादेव के लिए कोई मंत्र हो या फिर माँ पार्वती के लिए कोई मंत्र हो, कोई भी अगर होता है तो आंखों से आंसू अभी भी निकलता है। और मैं अभी भी ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलता है डेली। तो नॉर्मल है वो चीज मेरे लिए। अब तो लगता है कि मतलब ये तो यही है लाइफ है मेरी। और जो जो नॉलेज उन्होंने मुझे दी, मतलब बुक्स के फॉर्म में, एंड इतने डीप नॉलेज तंत्र से लेके योग के ऊपर, फिर बेसिकली लाइफ की जो जर्नी रहती है वो सब कुछ उन्होंने मुझे, हर चीज को उन्होंने मुझे एक क्या कहते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है ना, मुझे उन्होंने गाइड किया। आप सोचो किस बुक को किस सीक्वेंस में पढ़ोगे वो काफी लोगों को पता नहीं होता। मेरे केस में वो हुआ।
क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली किस सीक्वेंस में वो उन्होंने मुझे दिया है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो नॉलेज जो होता है, राइट, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नॉलेज। तो आज भी मेरी वो पढ़ाई चल रही है, लाइक वो एजुकेशन जो है वो अभी भी चल रही है, बट एटलीस्ट मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि आई अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड बिहेव्स। और मेरे लिए किसी इंसान मेरे लिए कोई खराब है या अच्छा है, अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ कि सब मेरे लिए एक ही समान है। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, सब मेरे लिए एक है। और मैं उनमें वही चीज देखता हूँ जो शायद, मतलब, बाकी सेंट्स देखते हैं या फिर योगीज देखते हैं। नाउ आई एम इन दैट स्टेट। तो जी इट्स ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस लाइक सो फार। जी जी, बहुत सुंदर आपका जीवन है। और परमात्मा की विशेष कृपा है आप पर। आप किसी पूर्व जन्म के योगी हैं, और इस जन्म में भी आपने जो अपनी उम्र चुनी उस उम्र पर आकर ही वो पन्ने पलटे गए, और फिर आपको आपका आत्म साक्षात्कार कराया गया। और बिल्कुल। साक्षी दृष्टा भव, जो आपने खुद को देखा, वो एक दृष्टा के फॉर्म में देखा कि आप ये हो, और आपके अंदर का जो अहम था वो एक्चुअली उस दिन खत्म हो गया। खत्म हो गया। और आप एक साधु का जो एक मन होता है ना, जो निश्चल भाव मन का, वो आपके अंदर आ गया। और हाँ। आज जो आपका जो ये इस समय आप जिस स्थिति में हैं, इसी स्थिति को पाने के लिए ही एक्चुअली हम सब इसी पथ पर इसीलिए ही चल रहे हैं। मेरी भी जर्नी आपसे बहुत ज्यादा अलग नहीं है, कुछ कुछ सिमिलर सी लगी मुझे, ऐसा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुनने में। क्योंकि हर किसी की एक जर्नी होती है, उस जर्नी में हर एक पड़ाव पे किसी ना किसी साधक के साथ जब आप टकराते हैं तो लगता है कि हाँ, अगर मेरे साथ हुआ तो इनके साथ हुआ है, यानी कि ऐसा होता ही होगा, इस जर्नी हाँ। पे ऐसा होता होगा। तो आप फिर अपने आप को डिफरेंट नहीं मानते, वो अहम का भाव खत्म हो जाता है कि अरे मेरे साथ बिल्कुल। हुआ, भगवान की विशेष कृपा नहीं, उनके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ करेक्ट। है, बहुतों के साथ हुआ है। भगवान हाँ। सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, आप बस वैसे बन जाओ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और कई सारे वीडियो में जब मैं अपने गेस्ट के साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, और कुछ मेरे मन में आता है मैं साझा करती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आ जाता है कि एंकर बहुत बोलती है, उसको बोलो कम बोले और सामने नहीं वाले को नहीं। बोलने दे। तो फिर नहीं मुझे नहीं। लगता है एडिट में कई बार मैं अपनी चीजें इसलिए काट देती हूँ। तो इसमें भी कोशिश करूंगी काटूं। अपने पोर्शन को मैं बहुत ही कम रखने की कोशिश करती हूँ। अगर और भी कुछ अनुभव है तो आप साझा कीजिए। बस अभी सिर्फ इसी मिशन में हूँ कि मैं लोगों को एक्चुअली सिखा पाऊँ, जो चीज़ मुझे सिखाया गया है उस नॉलेज को पास ऑन कर पाऊँ। एंड उस इंसिडेंट के बाद फिर आप सोचिए, हालांकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे कोई भी ब्राह्मण वाले गुण नहीं थे ना। तो एक आध मंत्र थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो, और जनेऊ धारण कर लिया तो उससे कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता एक्चुअली। बट हाँ, अब मुझे पता चला कि एक्चुअली ब्राह्मण बनना किसको कहते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वही एक्चुअली ब्राह्मण कहलाता है। वो पहले पहले कहलाते थे, बट आजकल तो ऐसे कुछ है नहीं। बट हाँ, अब में ये है कि मैंने फिर उसी दौरान एक वैदिक मंत्र चैंटिंग का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। मैंने प्रॉपर वैदिक मंत्र चैंटिंग सीखा एक गुरु से, क्वालिफाइड गुरु से। और फिर वो जर्नी मेरी अभी भी चल रही है। और मैं फिर आज आज के डेट में अगर आप पूछें तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ वो वैदिक मंत्र चैंटिंग। और फिर कभी कभार क्लास लेता हूँ, अगर कोई किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो कंसल्ट करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ जो एक्चुअली मुझे ज्ञान दिया जाता है, मैं उनको पास ऑन कर देता हूँ कि हाँ, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, इसको अगर आप करोगे तो सही होगा। लकीली मतलब एक चीज ये है कि हाँ, एटलीस्ट उन्होंने मुझे एक पात्र समझा कि मैं मतलब जन कल्याण का कुछ काम कर सकूं। तो मेरे लिए बस उतना बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर आपके भाव हैं और बहुत सुंदर आपकी सोच है कि परमात्मा ने आपको चुना है, तो आप अपना जीवन आपने समाज के लिए दिया है। क्योंकि एक्चुअली जीवन यही है, अगर हम अपने लिए जीते हैं तो हम सेल्फिश होकर जीते हैं, और जिस दिन करेक्ट। हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, एक्चुअली भगवान तभी कहता है कि यही है मेरा लाडला बच्चा, क्योंकि ये मेरे दिखाए पथ पर चल रहा है। भगवान ने करेक्ट। बनाया सबको इसीलिए था कि हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन मदद। हम भूल जाते हैं। और लेकिन जब हमें याद आ जाता है और फिर हम उस पथ पर चलते हैं, तो फिर उसकी प्रेम की वर्षा तो होने ही लगती है। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। मैं मंजुला जी का तो सबसे पहले दिल से आभार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं आपके साथ जुड़ूं और आपके एक्सपीरियंस जो है वो लोगों तक लेकर आऊं। बट कहीं ना कहीं टाइम की वजह से, क्योंकि आप यूएस में, मैं इंडिया में, तो टाइम ही नहीं हो पाता कि रिकॉर्डिंग का सेट करें, और आप बिजी भी नहीं, बहुत रहते थे। एक्चुअली यूएस में मैं था,
हम्म। 2023 के बाद ही मुझे बुलाया गया यहाँ पे। तो अब अच्छा। मैं इंडिया में आ चुका हूँ। जब मेरी आपसे एंड लास्ट मंथ बात हुई थी तब आप यूएस में थे जब। हाँ, मुझे अपने फैमिली से मिलने जाना था, फैमिली अभी भी यूएस में है। ओ अच्छा। आई एम टेलिंग यू राइट। मुझे सिर्फ 15 दिन दिया गया था यूएस से यहाँ पे आने के लिए, और मैं फिर मुझे भाग के आना पड़ा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ओके, तो अब आप इंडिया वापस हैं और फैमिली अभी यूएस में ही है। हाँ, तो इंडिया मैंने पूरा का पूरा अपना जॉब जो है वो ट्रांसफर करवाया। फिर और वो भी आप सोचिए 15 दिन के अंदर हुआ है। मतलब यूएस से यहाँ पे ट्रांसफर करना और सब कुछ अपने आप हुआ है। मतलब मैंने किसी से बात नहीं किया है, कुछ नहीं किया, बस इतना मैनेजर को बोला कि मुझे इंडिया जाना है। बस सब कुछ अपने आप हुआ। और फिर सीधा मैनेजर बोलता है कि तुम्हें कब जाना है वो मुझे बता दो। तो अब मैं इंडिया में ही हूँ। और बस लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। और जब भी मुझे कुछ भी, अगर कोई कोई हेल्प मांगता है तो मैं उनके हेल्प करता हूँ, जिस पॉसिबल वे में है। चाहे वो मंत्र चैंटिंग से हो, या चाहे योगा के ऊपर हो, या फिर कोई किसी का कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उनको गाइड करना है, या फिर मैक्सिमम जो मेरे पास लोग आते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या उस लाइन में कैसे हम लोग आगे बढ़े, वही क्वेश्चंस आते हैं मेरे लिए। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि हाँ, आप पहले कुछ किताबें पढ़िए, फिर उसके बाद मैं उनको कुछ मंत्र वगैरह बताता हूँ कि आप ये पढ़ो। मैं आई एम नॉट ए गुरु, टू बी फ्रैंक। आई एम स्टिल लाइक मैनेजर। मैं एक सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ। बट अब वो जॉब करना भी मेरे लिए लाइक ना के बराबर ही हो चुका है। इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी, क्योंकि घर चलाना है। बट मैक्सिमम टाइम मेरा इसी से ही मजा जाता है। जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा मंजीत जी आपसे मिलकर। और जैसा आपने बताया कि आप ध्यान करते हैं और करवाते भी हैं, हाँ। तो मेरे चैनल पे जो लोग मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं मेरे जूम के ग्रुप में, हम्म। सॉरी जूम नहीं, व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप में, वो जानते हैं कि जी। हम मंथ के किसी भी सैटरडे में हम जुड़ते हैं, इकट्ठे होते बिल्कुल। हैं जूम पर। और हम इसको हाँ जी। यूट्यूब पर नहीं करते, केवल जूम पर हम करते हैं, 100 लोग जुड़ते हैं और हम इकट्ठे एक ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। तो आप ओके। भी आइए किसी शनिवार हमारे साथ, और हम सबको एक अच्छे ध्यान के सेशन में हमारे को लेकर चलिए, अच्छे ट्रांस के स्टेट में। बहुत सारे बिल्कुल ध्यानी बिल्कुल। हैं जो रेगुलर ध्यान करते हैं मेरे साथ जूम पर। तो अच्छा। अगर आप फ्री हैं तो किसी सैटरडे को आप मुझे मैसेज करें। हमारा टाइम बिल्कुल। होता है 8 से 9:30 का। तो उस सुबह। बीच हम शाम को, शाम शाम को। 8 से, ओके ओके क्योंकि उस ओके। टाइम पे जनरली सारे लोग फ्री होते हैं, छुट्टी होती है सैटरडे संडे में। तो हमने ओके। 8 बजे का टाइम रखा हुआ है, तो 8 से 9:30 के बीच में आप आइए। तो उस समय ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं जैसे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो वो उस जूम में जुड़कर आपसे, आपके साथ ध्यान भी कर सकते हैं और आपसे प्रश्न भी कर सकते हैं अपने मन के। तो ये ठीक है बहुत मैम। अच्छा मौका होता है। मैं अपने हर एक गेस्ट जो मुझे लगता है जो आ सकते हैं उन्हें पूरे दिल से इनवाइट करती हूँ। तो आपको भी प्लीज आइए किसी सैटरडे हमारे साथ श्योर जुड़िए। श्योर श्योर। और बाकी मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, अगर जी। आप देना चाहें तो यू आर लाइक मोस्ट वेलकम। श्योर। आज सच मैं किसी को ये नहीं करता, मैं बार नहीं करता। मुझे कोई कोई भी जुड़ सकता है मेरे लिए, मेरे साथ, और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मेरे पास वो आंसर्स हैं तो मैं हम्म। देता हूँ, अगर नहीं है तो मैं मतलब जान के फिर उसके बाद पास ऑन करता हूँ। जी बट जी। मेरे लिए बस दिस इज द ओनली सर्विस विच आई कैन गिव टू ह्यूमैनिटी। तो जब तक जरूर। सांस है तब तक रहेगी ये चीज। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में जो निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं, जो भी मेरे दर्शक आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी परेशानी है, प्रश्न है, जो आप चाहते हैं कि मंजीत जी से आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपने मन के भाव रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर मैं प्रोवाइड करूंगी, आप डायरेक्ट इनसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मंजीत जी के साथ ध्यान करना चाहते हैं तो आइए किसी शनिवार हम सब जूम में बैठकर ध्यान करेंगे। और जूम की जो भी डिटेल होती है हमारे ध्यान से संबंधित, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम के ग्रुप में ही पोस्ट की जाती है, पर्सनल मैसेज में प्लीज मैसेज मत कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, कोई भी एक ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, और वहां सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है टाइम टू टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम शुक्रिया। जी। थैंक यू। थैंक यू।